वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। 15 अप्रैल को होगी आलिया और रणबीर की वेडिंग। शादी के दिन गुरुद्वारे में चलाया जाएगा लंगर। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की तारीख और वेन्यू को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अब शादी की कंफर्म तारीख भी सामने आ गई है। पावर कपल रणबीर और आलिया की शादी चेंबूर में कपूर परिवार के पैतृक घर आर.के. हाउस में हो रही है। पहले खबर आई थी कि शादी की तारीख 14 अप्रैल रखी गई है। फिर खबर आई थी कि शादी 17 अप्रैल को होगी, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि रणबीर और आलिया 15 अप्रैल 2022 को शादी करेंगे। दोनों पंजाबी रीति रिवाज का पालन करते हुए 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाएंगे। इसके साथ ही खबरें हैं कि आलिया की शादी के दिन मुंबई के एक गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि नीतू और ऋषि कपूर ने भी अपनी शादी में ऐसा ही किया था। उनकी शादी के दौरान भी एक गुरुद्वारे में उनके नाम पर लंगर परोसा गया था। ये तो बॉलीवुड रिपोर्टर आपको पहले ही बता चुका है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी कपूर के पुश्तैनी घर आर.के. बंगलो में होगी। वहीं रणबीर और आलिया काफी टाइम से अपनी शादी की प्रिपरेशंस में लगे हुए थे। ऐसे में आर.के. बंगलो में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा बंगले के पास एक बैंक्वेट हॉल भी बुक कर लिया गया है। वहीं बात करें शादी की रस्मों की, तो ये उत्सव 13 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगा। 13 तारीख को मेहंदी फंक्शन उनके घर बैंड्रा में होगा। इसके बाद 14 तारीख को हल्दी संगीत होगा। 15 तारीख को आर.के. हाउस में शादी होगी। हालांकि अभी तक लोगों को शादी का फॉर्मल इनविटेशन नहीं भेजा गया है, पर उन्हें एडवांस ही बता दिया गया है। कहा जा रहा है कि शादी बेहद आलीशान तरीके से होगी, जिसमें करीब 450 मेहमान शामिल होंगे। बात करें गेस्ट लिस्ट की, तो ऐसी चर्चा भी है कि रणबीर और आलिया ने शादी में विकी कौशल, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी अपनी शादी में बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हे गाइस, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। एक साल पहले नेटफ्लिक्स ने एक छोटा सा टीजर दिया था जिसमें बहुत सारे सीरीज के लुक्स उसमें आउट हुए थे और माई का थोड़ा सा पार्ट उसमें हमें देखने को मिला था, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैंने देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड दिल को छू जाने वाला है। एंड इस वक्त हमारे साथ नेटफ्लिक्स के माई के कास्ट बैठे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट द सीरीज, हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया। मैं फीडबैक देख रहा था यूट्यूब चैनल पे, नीचे में सारे कमेंट्स पढ़ रहा था। आप लोगों को किस तरह के फीडबैक मिले हैं? सबसे पहले प्रशांत सर आपसे। आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को है कि ये सीरीज़ फाइनली इज़ कमिंग ऑन एयर एंड करीब 1.5-2 साल लगा इसको इस पे काम करते हुए एंड for a program like this to come on Netflix, I mean we are more than happy कि ये finally 15th April को आ रही है and आप लोगों से ज़्यादा excitement हम लोगों का है seriously। राइमा, what you wanna say? Because हम सबको बहुत इंतजार था आपके एक बहुत ही अलग किरदार को देखने की। हाँ, तो आई थिंक बहुत सालों बाद, आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, thinking, oh my god, because I've done a different role, so I'm waiting to see how the audience will take it. So first time मुझे तो I'm feeling very nervous. Normally I don't feel so nervous. And we have the OTT star कह सकते हैं। हम जहाँ देखते हैं आप वहाँ दिख जाते हो। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत ही अच्छा किरदार आपने प्ले किया। फर्स्ट 3 एपिसोड मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो what you want to say about it? OTT स्टार का तो मुझे इतना मालूम नहीं है, मगर हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग बड़ा खुश हैं क्योंकि ये 2 लॉकडाउन्स को भेदता हुआ बाहर आ रहा है ये शो। बड़ा अरसा लग गया इसको बनाने में, मगर बहुत दिल से बनाया है। बड़ा इसकी अप्रोच बहुत अलग थी और जिस तरह से सारा काम करने के बाद अभी आ रहा है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों को पसंद आए। बहुत ही अच्छा किरदार आपने प्ले किया। लोग बहुत ज़्यादा सराहने वाले हैं ये देखने के बाद, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कैरेक्टर। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? मुझे करने में बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर, क्योंकि लेकिन मुझे ये नहीं पता था, थैंक यू कि सराहने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच, फिंगर्स क्रॉस। बट ओवरऑल जैसे अनंत ने कहा कि हम सबको बहुत मज़ा आया, बहुत मेहनत लगी हर डिपार्टमेंट की तरफ से।
इतना मतलब इतनी मेहनत मुशक्क़त हुई इन 2 सालों में करने में टू ब्रिंग इट टू द टेबल, फाइनली इसका एक फिनाले कट आपके सामने 15 अप्रैल को आएगा। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, एट द सेम टाइम क्यूरियस भी हैं कि कैसे रिसीव किया जाएगा, क्योंकि ऐसा जॉनर अभी तक और ऐसे मतलब एक्टर्स को अभी तक देखा नहीं गया एक साथ इस इंसॉम्बल को, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अभी। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम बहुत दिलो जान से इंतज़ार करते थे आपके कि आप कब, मतलब क्या आप अच्छे स्क्रिप्ट का वेट कर रहे थे या कुछ क्या था, अगर आप बताना चाहें तो। जैसे मैं अपना मना करने का स्टाइल थोड़ा सा कम करूँगा तो मैं ज़्यादा नज़र आने लगूँगा एक्चुअली, यू नो। लेकिन जनरली आई ट्राई टू टेक अप थिंग्स विच आर लाइक रियली स्पेशल। एक्टर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो थोड़ा अलग नज़र आए, अलग दिखे और आपके मेमोरी में अलग तरीके से रहूँ मैं। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि to be any run of the mill kind of a person who's doing everything that is coming to him. तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना कम काम करूँ उतना अच्छा है मेरे लिए। क्या देखती हैं आप राइमा स्क्रिप्ट में और क्या देखकर आप उसे हाँ कहती हैं, अगर आप बताना चाहें तो। Well, the script first, और मेरे लिए directors भी बहुत important है, because he is the captain of the ship for me. तो अगर script supposing मतलब I see a director reading out a script which is fabulous, but the director I feel is not so sure, then I don't do that. But for me, the director is as important as the script for me, for choosing. And of course my role. I mean, ये नहीं कि I have to be there from the first scene to the last scene, but at least if my role is impactful, बिल्कुल, it works for me. प्रशांत सर, माँ का एक दूसरा रूप ही पूरा देखने को मिलेगा इसमें। क्या कुछ आपने साक्षी के साथ आपके सीन्स भी हैं, क्या कुछ आपने जो जब शूट पे थे तो क्या कुछ एक दूसरा रूप जो आपने देखा, क्या फील किया, अगर कुछ आप बताना चाहें तो। See, when you react with different emotions, so एक ही इमोशन को लेके आप एक कैरेक्टर नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सर। you know, तो उस तरह से जो इंटरेक्शंस मेरे साक्षी के साथ रहे हैं वो all 2-3 different scenes and all of them are at certain different levels in her life, so all of them have been really different and I cannot kind of say that कि you know कि एक ही तरह का कुछ रहा है या एक ही तरह का कुछ but the way that she has portrayed it has been done in like सारेगामा पदानी साहब का जो वो है, तो वो they're all different surs that we have achieved all the sequences that we have done, so एक ही सुर में हमने कुछ भी काम नहीं किया। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, Thank बहुत you. अच्छा लगा आप